नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता है। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल हेलो केमिस्ट्री चैनल पर। तो आइए हम बताएंगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम करेंगे। और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन से दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजन एंड द अनदर वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन का पार्ट। अब हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस चेंज होता है जिसमें न्यूक्लियस चेंज होता है, चाहे वो चेंज हो न्यूक्लियस के टूटने से या फिर वो चेंज हो दो न्यूक्लियस के जुड़ने से। ये है हमारी सिंपल डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज चेंज्ड बाय बीइंग स्प्लिट अपार्ट और जॉइंड विद द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। जो हमने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये न्यूक्लियस चेंज होती है या फिर वो स्प्लिट होने से, जो न्यूक्लियस है एटम का किसी दूसरे एटम के ज्वाइन होने से। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा हैवी न्यूक्लियाई है। जब ये स्प्लिट होता है तो यहाँ पर ये टू लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। अगर हम बात करें वही न्यूक्लियर फिजन की, दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, हैवी न्यूक्लियाई बना लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप की हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजन and the second one is nuclear fusion. Nuclear fission and nuclear fusion are the most common type of reactions out here. अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू द टू लाइटर न्यूक्लियाई। सच रिएक्शंस रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऐसी रिएक्शंस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है। न्यूक्लियर फिजन reaction. In nuclear fission reactions, two atomic nuclei come together and form a single nucleus. Subatomic particles like proton or neutron get obtained as product during nuclear fusion. Chemical reaction, a process in which a substance or substances undergo a chemical change to produce new substances. मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन ली है हमने एग्जाम्पल के लिए, A प्लस बी दैट गिव्स C प्लस डी। A प्लस बी है, ये हमारा रिएक्टेंट है। हम यहाँ पे रिएक्टेंट कितने भी ले सकते हैं, एक ले, दो ले, तीन ले, कितने भी ले हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट बनता है C प्लस डी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लेफ्ट में प्रेजेंट रहता है हमारा रिएक्टेंट, एंड जो रिएक्शन के राइट में प्रेजेंट रहता है हमारा प्रोडक्ट। तो गाइज अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये सब होता है हमारे केमिकल रिएक्शन में। जनरली केमिकल रिएक्शन हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक बॉन्ड टूट रहा है तो दूसरा नया बॉन्ड बन रहा है, तो वही सब है इसमें। नो ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज इन्वॉल्व्ड। दे जनरली इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। The second point is generally proceed with the tremendous release of energy. जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उस टाइम पर जो जनरली बात की गई है कि वहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये ऐसी रिएक्शन एनर्जी होती है उसका एब्जॉर्ब होती है, वो जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर डू नॉट अफेक्ट देयर रेट। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें उसमें उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है वो अफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर और प्रेशर से। बट केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने या घटने से उनकी जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो अफेक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट इज दे आर जनरली इरिवर्सिबल। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकती। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल हैं और कुछ होती हैं इरिवर्सिबल। द फिफ्थ पॉइंट इज दे इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियाइड इनटू द अदर। मतलब यहाँ पर एक न्यूक्लियाइड से दूसरे न्यूक्लियाइड
में कन्वर्जन होता है, बट जो केमिकल रिएक्शन है हमारी उसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, कि मतलब एक जो एटम है वो उनका रीअरेंजमेंट होता है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस में कोई भी चेंज नहीं होता। थैंक यू गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप देखते रहिए हमारी वीडियोस, आपको बहुत ही पसंद आएंगी और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।